हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है 23 अगस्त हो गई है हमारी डेट ऑनलाइन ऐसे कंपटीशन के सबमिट करने की। तो अब आप 23 अगस्त तक अपने ऐसे सबमिट कर सकते हो। जिन्होंने अभी तक ऐसे सबमिट नहीं किया है, जो रजिस्टर भी नहीं कर पाए थे पिछली बार किसी न किसी वजह से, तो अब आपके पास 23 तक का टाइम है। आप आराम से ऐसे लिख के और उसको सबमिट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद। ठीक है, तो 2 टॉपिक हमारे हो गए थे। ये तीसरा टॉपिक है इंडिया एट 75। बाकी के 2 एसेज हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ऐसे शुरू करने से पहले आई वांट टू से समथिंग दैट दोज हु आर व्यूइंग दिस वीडियो कि पहले मैंने जो एसेज थे उनमें भी नोटिस किया है, और एक गंदगी मुक्त वाला ऐसे भी मैंने कंटेंट लिखा था कुछ, वो भी मैंने देखा था कि व्यूज़ ज़्यादा होते हैं और लाइक्स बहुत कम। आई एम नॉट बेगिंग फॉर लाइक्स, बट आई जस्ट वांट टू से कि अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी लगती है, अगर हेल्पफुल होती है, तो उसको अप्रिशिएट करना सीखो। ठीक है, ये अच्छी बात होती है। अपनी गलती को मानना और जो अच्छा है उसको अप्रिशिएट करना बहुत अच्छी बात होती है। अगर आपको ये ऐसे थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस ऑल्सो। ओके, तो हम शुरू करते हैं। इंडिया एट 75 इज़ ए पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव। सबसे पहले आपने इस ऐसे को आपने एज ए आउटलाइन लेना है। जो भी लिखना है आपने अपनी सोच समझ के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, आप बिल्कुल एज इट इज़ इसको कॉपी नहीं करोगे, आप अपने आइडियाज़ लिखोगे, क्योंकि ऐसे कंपटीशन का मोटिव ही यही है कि आप अपने आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर करके लिखो। आपकी सोच क्या है इस टॉपिक पे, समझ क्या है, वो लिखनी है। ठीक है, इंडिया एट 75 इज़ अ पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव. It envisions how India should be in her 75th year of independence and seeks to bring together all stakeholders, including the industry, government, institutions, community groups, and individuals, to translate the vision into reality. The visioning exercise will help transform India at 75 into the people's agenda. The core message of the vision is loud and clear. Indians want to imagine a new India and not just a minor tweaking of the India they see around them. They want an India that is modern, socially equitable, fair and transparent. They want an India full of opportunities. They want to dream and want to work hard to make it a reality. इसमें क्या है, इस दोनों पैराग्राफ में क्या है मेन मैं बताती हूँ आपको कि ये 75 इंडिया एट 75 है क्या, कि ये है कि जब इंडिया 75 टर्न हो जाएगा, यानी कि इंडिपेंडेंट कब हुआ था 47 में, और 75 ईयर हो जाएंगे इसको 2022-23 में। उस टाइम हम इंडिया का विज़न क्या रखते हैं कि उस टाइम हमारा इंडिया कैसा होगा, तो इसके रिगार्डिंग ये ऐसे हैं, आपने इसी के अकॉर्डिंग आपने लिखने हैं सारे पॉइंट्स। ठीक है, देयर आर 7 एरियाज़ टू वर्क अपॉन इन दिस आर, मतलब कि 75 का जब होगा इंडिया, यानी कि 2022 और 23 में, ये कैसा इंडिया चाहते हैं हम, सेल्फ रिलायंट के वे से, उस नज़र से किस तरह का इंडिया हो सकता है, कैसे हो सकता है और कैसे बन सकता है। ठीक है, इसके 7 एरियाज़ हैं: टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एजुकेशन एंड स्किल, एग्रीकल्चर एंड फूड सेफ्टी, बिजनेस एंड इकोनॉमी, अर्बनाइजेशन एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, आर्ट, लिटरेचर एंड स्पोर्ट्स, मॉरल लीडरशिप, गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये 7 पॉइंट्स हैं। आपने मैंने इनको एक्सप्लेन नहीं करके लिखा हुआ, आप अपने ऐसे में इनको एक्सप्लेन करके लिखोगे। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन क्या है, टेक्नोलॉजी का इसमें क्या हाथ हो सकता है सेल्फ रिलायंट बनने में। एजुकेशन एंड स्किल यू नो वेरी वेल। एग्रीकल्चर, फूड सेफ्टी, ये जो 7 पॉइंट्स दिए हैं उनको आपने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है। ठीक है, दीज ऑल आर interrelated areas. All we can say these are pillars of our envisioned self-reliant country, कि सारे एरियाज हैं वो इंटररिलेटेड हैं, और जैसे सेल्फ रिलायंट कंट्री का हमने विज़न देखा है उसके पिलर की तरह काम करते हैं। वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर कंट्री इनटू ए प्रॉस्पेरियस नेशन इफ़ वी चैनलाइज आवर, ये आर नहीं है, ये आवर है यहाँ पे, आवर
channelize our young energy and talent toward building a self-reliant society which will further move to नेशनल डेवलपमेंट। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि अगर हमारी जो यंग जनरेशन है उसकी एनर्जी और उसके टैलेंट को अगर हम चैनलाइज कर दें, किसके टुवार्ड चैनलाइज करना है? बिल्डिंग ए सेल्फ रिलायंट सोसाइटी, कि एक सेल्फ रिलायंट सोसाइटी के तरफ हम उसको मोड़ दें उनकी एनर्जी को, विच विल फर्दर मूव टू नेशनल डेवलपमेंट, कि वो ये जो सेल्फ रिलायंट सोसाइटी है वो किसकी ओर मूव करेगी? नेशनल डेवलपमेंट की तरफ मूव करेगी। बीइंग ए मोस्ट populous country, it is a bit tough but not an impossible to change society's mind set over aspiration of self reliance। मतलब being a most populous, बहुत बड़ी हमारी जनसंख्या है, ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है कि हम सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करें। किसमें? सेल्फ रिलायंस को एस्पायर करने में, मतलब कि उनकी सोच, उनकी समझ ऐसी बनाएं कि वो खुद चाहें कि हम सेल्फ रिलायंट बने। ऑल वी कैन से अबाउट बीइंग आत्मनिर्भर भारत इज़ दैट, कि हम क्या कह सकते हैं? वी नीड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कि जो हमारी मानव पूंजी है उसका सही से यूटिलाइज करें इन द डायरेक्शन ऑफ ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, कंट्री के ऑल अराउंड डेवलपमेंट में हम जो यूटिलाइजेशन करें, हमारी ह्यूमन कैपिटल है, मानव पूंजी है। मानव पूंजी में क्या आता है? जो हमारा टैलेंट है, हमारी स्किल्स हैं, वो सारी मानव पूंजी है। आई विश व्हेन इंडिया विल टर्न टू हर 75 इट विल नो मोर ए डेवलपिंग कंट्री, इंस्टेड इट विल बी ए सेल्फ रिलायंट डेवलप्ड कंट्री, कि जब 75 ईयर हो इंडिया को इंडिपेंडेंस के, तब मैं विश करती हूँ कि एक डेवलपिंग कंट्री की जगह एक डेवलप्ड कंट्री बने। ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये कि डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, नाउ गुड लक।